ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज़ करते हैं, खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज़ करते हैं। वही मालिक है, उसी के करम पर हम नाज करते हैं। उसी के फ़ज़ल से आगाज़ का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। इनेकाद जलसा उस खल्लाक़ आज़म के नाम से जो लोह कलम का मालिक है। इनेकाद जलसा उस कादिर मुतलक के नाम से जिसकी कसीदा खानी करके तजल्लियाँ अपना सफ़र शुरू करती है। जिसने अनफास व आफाक को वजूद बख्शा, जिसने ज़मीन को वसाअत और आसमान को रफ़ात दी, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को कशिश दी, दरियाओं को तुग़यानी दी, मौजों को रवानी दी, मौजों को रवानी दी, पौधों को शादबानी दी, गुंचों को शगुफ्तगी दी, फूलों को तबस्सुम दिया, बुलबुलों को तरन्नुम अता किया। और हजरत इंसान को जो खुलासे कायनात है, तमाम मखलूक़ात का अक्स जमील और अपनी ज़ात क़ुदसी का मज़हर आज़िम बना दिया। हज़ारों दुरूद व सलाम का ज़र्रीन तोहफ़ा उस मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, जो मुज्तबा भी है, मुस्तफ़ा भी है, जो मुजव्विद क़ुरान भी है, साहिब क़ुरान भी है, मुफस्सिर क़ुरान भी है और मुबल्लिग क़ुरान भी है, जो जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, शरीफ़ों में अशरफ, करीमों में अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी ज़ात आली गुलदस्ते जमाल व कमाल है, जिसका जमाल जहाँ आरा नमूद सहर की नवेद देता है, जिसके सियाह व दराज गेसुए के तले रात मुस्कुराती है, जिसके रुख ज़ेबा की रोशनी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुई के बारीक सुराख में धागा डाल लेती है, जिसके जिस्म अतहर के पसीने की खुशबू मुश्क और अंबर को भी मान कर देती है। फ़रोगे महर भी देखा नमूदे गुलशन भी, फ़रोगे महर भी देखा नमूदे गुलशन भी, तुम्हारे सामने किसका चराग जलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साबरी मस्जिद मदरसे का ये दूसरा सालाना जलसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जलसे को कबूल फ़रमाए। इस जलसे के मेहमान खुसूसी कारी ज़ुबैर मुंशी साहब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। रफ़ीक मोहतरम है, उन्होंने अपना आज का प्रोग्राम सिर्फ़ हमारे लिए कैंसल कर कर हमारी मजलिस के अंदर तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रफ़ीक मोहतरम को इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। और वो जमीयत उलमाए सूरत ज़िले के नायब सदर भी है और ख़तीब शरी भैया भी है। हमारा जो पहला जलसा था उन्हीं के सदारत में हुआ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ा खैर अता फ़रमाए। और इस मजलिस के रूह रवा सूरत के मायनाज ख़तीब शरी भैया सैयद हजरत मौलाना खलील अहमद साहब रांदेरी फलाही दामद बरकातहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका साया हम छोटों पर तादेर कायम रखे। 20-25-30 साल से हजरत वाज और खिताबत के अंदर लगे हुए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा तालिब इल्म का ज़माना था और हाफिज़ अयाज के साथ हजरत का बयान सुनने हम जाया करते थे और हजरत से बहुत पुराना हमारा ताल्लुक़ है। हमारे एक दावत पर जो 2-4 दिन पहले ही थी,
हमारी मोहब्बत की कदर करते हुए हज़रत ने हमारी दावत को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और इस मजलिस में आने की ज़हमत फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप मुदर्रिस भी है, हदीस पढ़ाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तदरीस को भी कबूल फरमाए, आपके वाज नसीहत को कबूल फरमाए, आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ, और आपका साया हम छोटों पर तादेर कायम फरमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। आप मुदस्सिर भाई, निज़ाम भाई पार्सल, और इसी तरह हमारे मुदस्सिर भाई वेल्डर, पलम्बर मुजम्मिल भाई पलम्बर, और हमारे तीनों असातिज़ा हाफिज़ इरफान, हाफिज़ हयात, मौलाना शकील साहब, और जिन लोगों ने इस जलसे के अंदर जो भी खिदमत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हर जलसा किसी अजीम शख्सियत के ज़ेर साया हुआ करता है। इस जलसे की सदारत के लिए सूरत के मायनाज ख़तीब, हमारे मेहमान हज़रत सैयद मौलाना खलील अहमद साहब रांदेरी फलाही को का मैं नामे नामी इसमें ग्रामी पेश करता हूँ। उम्मीद है कि मेरी इस सदारत के लिए उम्मीद है कि साथियों में से कोई मेरी इसकी पुरजोर तायद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाहें पड़ ही जाती है कामिलों पर ज़माने की, निगाहें पड़ ही जाती है कामिलों पर ज़माने की। कहीं छुपता है अकबर ये फूल पत्तों में पिन्हा होकर। रफ़ीक़ मोहतरम ने जिस शख्सियत उज़्मा का नामे नामी इसमें गिरामी पेश किया है, मैं अपनी तरफ से और अराकीन मदरसा की तरफ से पुरज़ोर तायद करता हूँ और हज़रत से इल्तिजा करता हूँ कि हमारी इस सदारत को कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारिशों के कतरे में अल्लाह अल्लाह, हर जगह अल्लाह की फूलों के अंदर, नगमों के अंदर, कोयल की चहचहाट के अंदर हर जगह अल्लाह नज़र आएगा, अल्लाह का जलवा नज़र आएगा।
तो मैंने तुम्हें देखा है। अल्लाह में तेरे तेरे जलवे को मैंने हर जगह देखा है। इस नात को पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मकतब की तालिबा कुलसूम इसहाक खान, वो आए और अपने नात को, अपने हम्द को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है। कुरआन के सिपारों में, एहसा के इशारों में, ईमान के सवारों में, मासूम प्यारों में, मासूम प्यारों में, मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है। खुर्शीद के तारों में, रातों के सितारों में, आँखों के खुमारों में, यारों के नज़ारों में, बरखा की फुआरों में, सावन की बहारों में, पौधों की कतारों में, कोयल की पुकारों में, कोयल की पुकारों में, मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है। मासूर दुआओं में, मंसूर सनाओं में, मामून हवाओं में, मसहूर फिजाओं में, हर कतरे बारां में, हर ज़र्रे ताबा में, हर बरग गुलिस्तां में, हर रूह दरख्शां में, हर रूह दरख्शां में, मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है। गुलजार में गारों में, कौसार में गारों में, गुंबद में मुनारों में, खलवत में हजारों में, महफिल के चरागों में, अंगूर के बागों में, सरशार दिमागों में, हर कल्ब के दागों में, हर कल्ब के दागों में, मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है। दिलदोज़ निगाहों में, दिलसोज़ कराहों में, बेताब तबाहों में, महजूर की आहों में, सहरा के गज़ालों में, दरिया के उछालों में, बतहा के निरालों में, तैबा के उजालों में, तैबा के उजालों में, मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है। सिद्दीक
सतवत में, उस्मान की इफ़त में, कर्रार की हैबत में, कर्रार की हैबत में मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है। खुर्शीद के तारों में, रातों के सितारों में, आँखों के खुमारों में, यारों के नज़ारों में मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है। अस्सलामु अलैकुम। नाजा है जिस पर हुस्न वो हुस्न रसूल है, नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है। ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। नातिया कलाम पेश करने के लिए कुरैशी सना मुश्ताक को मैं दावत देता हूँ, वो तशरीफ लाए अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन मेरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हंसी, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से जो पार है परचे ज़मीं, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने फूल से पूछा तू है सुर्ख गुलाब, नहीं तेरा जवाब, तेरी भीनी भीनी खुशबू, तेरे मस्त शबाब, नहीं तेरा जवाब। तो फूल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। खुल्द बरी में देखी मैंने हूर मला की कतार, नहीं इनका शुमार। एक एक हूर से मैंने पूछा बोल हंसी गुलनाज, तू है परे बहार। हूरों ने कहा नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक शायर ये सोच रहा था हाथ में लेके कलम, क्या करूँ रकम, इश्क नबी में जितना लिखूं उतना ही है कम, क्या करूँ रकम। तो दिल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा
शहर मदीना चला जा जा जाके देख जरा, है बड़े ये खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े ये खूबसूरत हबीबे खुदा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फिर सियासत छोड़कर दाखिले ही सारे दिन हो, फिर सियासत छोड़कर दाखिले ही सारे दिन हो। मुल्क और दौलत है फकत हिफ्ज़े हरम का एक समर, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशिगर। जनाबे सदर, मेहमान खुसूसी, ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि आलम इस्लाम किसी एक खित्ते में महदूद नहीं, बल्कि इसके परस्तार हर बर्रे आज़म में जिंदगी बसर करते हैं। बिलखुसूस बर्रे आज़म एशिया और अफ्रीका में मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है और कमोबेश 55 मुल्कों पर मुसलमानों की आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत है, जिनमें तौहीद और रिसालत के परस्तारों की तादाद 1.5 अरब के नुफूस से भी ज़ायद है। गोया इस कुर्राए अर्ज़ का हर छठा आदमी दीनो इस्लाम का पैरोकार है, मगर मकामी सद अफसोस यह है कि उम्मत मुस्लिमा में फिक्र नजर की वहदत का फुकदान है और मरकजियत की शदीद कमी है। हम आहंगी और एकजियती न होने के बराबर है। हर मुल्क जाती और इलाकाई मफाद का असीर है। रंगो नस्ल अरबो अज़म के बुतगार दिए गए हैं, जिसकी वजह से मुसलमान जवाल और हिनीतात का शिकार है।
जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर। मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों, चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों। इन्हीं मादी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया बर्बाद किया कमजोरों को ताकत वालों ने, पामाल किया बर्बाद किया कमजोरों को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरा, तशरीफ मोहम्मद ले आए। रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें भर आई। रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें भर आई। एक रात अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। तहजीब की शम्मा रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। तहजीब की शम्मा रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। कांटों को गुलों की कीमत दी, ज़र्रों के मुकद्दर चमकाए। अल्लाह से रिश्ते को जोड़ा, बातिल के तिलिस्मों को तोड़ा। अल्लाह से रिश्ते को तोड़ा, बातिल के तिलिस्मों को तोड़ा। खुद वक्त के धारे को मोड़ा, तूफान में सफीने तैराए। तलवार भी दी, कुरान भी दिया, दुनिया भी अता की, उक़बा भी। तलवार भी दी, कुरान भी दिया, दुनिया भी अता की, उक़बा भी। जख्मों पे कुनुक मरहम रखा, बेचैन दिलों के काम आए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाज़ा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाज़ा भी बख्शा। शीशों में नज़ाकत पैदा की, किरदार के जोहर चमकाए। तौहीद का नारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का नारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। बातिल तो बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है।
मासूम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ मरियम, आप कैसे हैं? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप मदरसा पढ़ाते हैं। अल्लाह पाक आपसे खूब खिदमत ले। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तू कनाडा से कब आई? मैं 2 दिन पहले ही आई। मैंने कनाडा में सुना था सूरत डुम्माल साबरी मदरसा में बहुत अच्छी तालीम होती है। मैं बच्चों का मुआयना लेना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, खड़ी हूँ आयशा। बेटा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी अब्बू का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम अब्दुल्ला है और अम्मी का नाम आमिना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दादी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और दादी का नाम फातिमा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना नानी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम अब्दुल वहाब है और नानी का नाम बर्रा है। तुझे सब कलीमे याद है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सब कलमे याद है। तीसरा कलीमा सुना तो। तीसरा कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। माशाल्लाह, तुझे सब दुआ भी याद है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 50 दुआ याद है। आईने में देखने की दुआ बता तो। आईने में देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा हस्सन खल्की फहस्सिन खुलुकी। माशाल्लाह। बेटा, तू खड़ी हो, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, अशरे मुबशिरा किसको कहते हैं और कितने हैं? अशरे मुबशिरा वो 10 सहाबा है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। उनके नाम ये है। नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 2 हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 3 हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 4 हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 5 हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 6 हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 7 हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 8 हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 9 हज़रत सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 10 हज़रत अबू उबैदा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन। माशाल्लाह माशाल्लाह। वुज़ू में कितने फ़र्ज़ है? वुज़ू में 4 फ़र्ज़ है। नंबर 1 एक मरतबा पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 एक मरतबा दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 एक मरतबा चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 एक मरतबा दोनों पाँव टखनों समेत धोना। माशाल्लाह, बहुत खूब। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है? गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है। नंबर 1 कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना। नंबर 3 तमाम बदन पर पानी बहाना ताकि एक बाला बराबर की जगह सूखी न रहे। माशाल्लाह। दुआ कितनी याद है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 50 दुआ याद है। चल फातिमा, नए कपड़े पहनने की दुआ बता तो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा वारी बिही औरती व जम्मलु बिही फी हयाती। माशाल्लाह, बहुत खूब। आपा ने दूसरा क्या क्या सिखाया है? हमारी आपा ने कुरान शरीफ, तालीमुल इस्लाम के 5 हिस्से, दुआ, कलमे, वुज़ू का तरीका, गुसल का तरीका, मैयत को गुसल देने का तरीका, नमाज की पाबंदी, जुमा के दिन सूरह कहफ की पाबंदी, यासीन की पाबंदी, जुमा के रात में दुरूद शरीफ पढ़ने की पाबंदी, ऐसा बहुत कुछ सिखाया है। अल्लाह पाक हमारी सब आपाओं का बेहतरीन बदला अता फरमाए। मरियम, मैंने सच सुना था, अल्लाह पाक साबरी मदरसा को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की से नवाजे और तमाम आपाओं और ट्रस्टियों को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के सामने एक तकरीर पेश करेगी पठान मुबशिरा अयाज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मायूस ना हो खुद से, ना मुनकिर हो खुदा से, देता हूँ शब व रोज़ यही हुक्म दिला से। मंजूर ना जाने वो दुआ क्यों नहीं होती, ना दिल से खुदा दूर है, ना दस्ते दुआ से। सदरे ज़ी वक़ार, उलमाए अकराम और अरबाब नुक्तो नज़र,
मायूस तो असनाम की पुजारी होते हैं जिनकी मुकद्दर पर यकीन नहीं होता। मायूस तो वो होते हैं जो चांद और सूरज, हशरातुल अर्ज़, सांप, बिच्छू और जानवरों की पूजा करते हैं। मायूस तो वो होते हैं जो मस्जिद के रास्ते को नहीं पहचानते। मायूस तो मोबाइल और कंप्यूटर के दीवाने होते हैं। हमें तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन है कि उसके सामने 5 वक्त अपने पेशानी को ज़मीं बोस करने वाला है, हर मामले में अल्लाह से मांगने वाला है। उसे कौन कह सकता है मायूस क्यों खड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है। और आज मेरा मौजूद सुकन यही है, मोहतरम खातीन, वो क्यों मायूस खड़ा रहेगा जो जानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए जब सिर्फ मेरा अल्लाह ही आया था तो 6 लाख की फौज रखने वाले फिरौन को दरियाई नील में डुबोकर मार डाला था। वो क्यों मायूस खड़ा रहेगा जो जानता है कि खुदाई दावा करने वाले नमरूद को उसके रब ने लंगड़े मच्छर को मुसल्लत करके मार डाला था। तुमने उसे अपना रब माना है जो कहे कि पूरे आलम का खालिक व मालिक है, वो ताकतवर है और हमेशा से हमेशा रहेगा। ए मर्दे मुसलमान, ए दरियाओं के सीने चीर कर रास्ते बनाने वाली उम्मत है मुस्लिमा, क्या तुझको मालूम नहीं मायूसी कुफ्र है? ए उम्मत मोहम्मद ये जवानों, तू खुद बातिल के नरगों में से कोहे फगन जल जला है। गर्दिश और लेलो नहार तेरे अज़ाम को कमजोर नहीं कर सकते। याद कीजिए सलाहुद्दीन अय्यूब की जज्बा ईमानी को, याद कीजिए फातिह उंदुलुस गैरत ईमानी को। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम डरते हो हुकूमत की फिरका परस्ती से? क्या तुम डरते हो जुल्मी तशद्दुद से? क्या तुम डरते हो अज़ान पर पाबंदी लगाने से? क्या तुम डरते हो तलाक़ सलासा कानून पास होने से? क्या तुम डरते हो देश को भगवाकरण होने से? क्या तुम डरते हो मुसलमान को रिजर्वेशन ना मिलने से? अगर नहीं तो उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। अजीज़ाने गिरानी कद्र, इराक और अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद करने वाला अमेरिकी सदर मिस्टर बुश गुमनामी कब्रिस्तान में दफन हो गया। इसके यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर हरगिज नहीं। वो एक चाय वाले को फलक बोस 3री मंजिल पर पहुँचाना जानता है तो वो उसे उसी मंजिल से गिराना भी जानता है। अगर फिरौन और नमरूद उसके मजालिम का इंतकाम लेता है तो उसे गुजरात के एक वाक़ये की पूरी खबर है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। उसे सारी आलम के इंसानियत के एक फर्द पर कुदरत हासिल है। ना घबराए ए खुदा के मानने वाले, मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है। बवक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही सितारों से क़ियादत छीन लेता है। करीने सीख लो उसके ज़मीन पे चलने फिरने के, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये दौलत नेक नामी की, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये दौलत नेक नामी की, जरा सा डगमगाओ तो इज्जत छीन लेता है। बचा लेता है कभी कश्तियों को तूफानों के नरगों से, कभी साहिल पर तैराकी से हिम्मत छीन लेता है। उसके अदल पर कायम है हर तारीख इंसानी, उसके अदल पर कायम है हर तारीख इंसानी। वो कम ज़ल्फ़ों से ईवान हुकूमत छीन लेता है, वो कम ज़ल्फ़ों से ईवान हुकूमत छीन लेता है। वो मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खुद अल्लाह मज़ीद फज़ील। कमेटी की तरफ से 300 रुपये, नूरा भाई की तरफ 100 रुपये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदे गुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। सैयदे गुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। वो रिसालत माबो चाहे दो जहां, पाक नाम आपका ले ये गंदी जुबां।
इसकी क्या और जुर्रत कहाँ, एक ख्याल आ गया और आंसू रवा। सैयदे वुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। आमिना का वो प्यारा वो दुर्रे यतीम, बेकसों का सहारा वो लुत्फ़े अमीन। सबकी आँखों का तारा वो ज़ाते करीम, जानो दिल माह पारा वो कुल के अजीम। जिसकी हर हर अदा वाजिबुल एहतराम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। सैयदे वुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। जाहिलियत में औरत थी एक जानवर, ठोकरे खाई फिरती थी वो दर बदर। राह मंजिल से अपनी थी वो बेखबर, कोई उसका न था शाम थी बेसहर। औरतों को दिया हुर्रियत का मकाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। सैयदे वुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। गालियाँ जिसको दी उसको तोहफे दिए, जख्म जिसके लगे जख्म उसके सिए। आफियत की दुआ मांगी सब के लिए, कि जफा जिसने बदले वफा से दिए। जिसने सबको पिलाया मोहब्बत का जाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। सैयदे वुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ जुनू का ठिकाना, कहाँ है शाम करूँ। कहाँ जुनू का ठिकाना, कहाँ है शाम करूँ। नबी का गाँव मिले तो वही कयाम करूँ। नबी का गाँव मिले तो वही कयाम करूँ। वहाँ पे कैद करो जिस जगह मदीना है, कफस में बैठ के दीदार सुबह शाम करूँ। कफस में बैठ के दीदार सुबह शाम करूँ। नबी का गाँव मिले तो वही कयाम करो। यही है दिल की तमन्ना ए मालिके कौनैन। यही है दिल की तमन्ना ए मालिके कौनैन। वो काश ख्वाब में आए तो मैं सलाम करूँ। वो काश ख्वाब में आए तो मैं सलाम करूँ। नबी का गाँव मिले तो वही कयाम करूँ। ये आरज़ू है कि तदफीन हो मदीने में। सफ़र हयात का मौला मैं जब तमाम करूँ। सफ़र हयात का मौला मैं जब तमाम करूँ। नबी का गाँव
खुदा की हम्द के बाद मैं उनका जिक्र करूं और सुबह शाम करूं, मैं उनका जिक्र करूं और सुबह शाम करूं। नबी का गाँव मिले तो वहीं कयाम करूं, कहाँ जुनू का ठिकाना कहाँ ए शाम करूं। नबी का गाँव मिले तो वहीं कयाम करूं। सुबह और शाम दो जमातें हुआ करती है, तो सुबह की जमात में अव्वल दोम और शाम की जमात में हमने अव्वल दोम का इंतज़ाम किया है। हाफिज हयात की क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब होने सुफियान जावेद सोलंकी, सुफियान जावेद सोलंकी और अय्यूब भाई की तरफ से खुसूसी इनाम आया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। अव्वल नंबर वाले को अय्यूब भाई की तरफ से भी एक बेहतरीन इनाम दिया गया है। अय्यूब भाई टेम्पो वाले की तरफ से मैं उनसे इल्तिजा करूँगा वो खुद तशरीफ लाए, अपने दस्त से बच्चों को इनाम तकसीम करे। अय्यूब भाई तशरीफ ले आए यहाँ पर। 2 नंबर अम्बार वसीम, अम्बार वसीम यहाँ से भी ले लो बेटा। अव्वल नंबर साद फिरोज, साद फिरोज। 2 नंबर अदनान शमशीर, अदनान शमशीर। हाफिज इरफान की क्लास के अंदर अव्वल नंबर से निहाल असलम, निहाल असलम। 2 नंबर से आयान जावेद पठान, अव्वल नंबर अरकान शफीक, अरकान शफीक। 2 नंबर मोहम्मद अदीब, जल्दी तशरीफ ले आए मोहम्मद अदीब। बस मौलाना शकील साहब की क्लास में अव्वल नंबर इब्राहिम खलील अहमद, जिस बच्चे ने धुआंधार तकरीर की थी, इब्राहिम खलील अहमद कुरान की तिलावत की थी। 2 नंबर जीशान असरारुल हक, अव्वल नंबर अनस मुख्तार। 2 नंबर उमर तौसीफ, उमर तौसीफ। मौलाना खलील साहब से दरख्वास्त करूँगा आप तशरीफ लाए, बच्चों के इनाम अपने दोस्त मुबारक थे। फिरदौस साहबा की क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला आयशा महबूब शेख, आयशा महबूब शेख। 2 नंबर से सुमेरा अकील शेख, सुमेरा अकील शेख। अव्वल नंबर तहजीब बनी खान, नबी खान, तहजीब नबी खान। और 2 नंबर सुमेरा हमीद खान, सुमेरा। आसिया भाई की क्लास में अव्वल नंबर से अल्फिया फिरोज खान, अल्फिया फिरोज खान। 2 नंबर आलिया मुख्तार कुरैशी, आलिया मुख्तार कुरैशी। अव्वल नंबर मंतशा मकसूद,
मुंतशा मकसूद। 2 नंबर ज़ैनब जावेद सोलंकी, ज़ैनब जावेद सोलंकी। शगुफ्ता पापा की क्लास में अव्वल नंबर खुशनुमा मुन्ना शेख, खुशनुमा मुन्ना शेख। जोया इश्ताक शेख 2 नंबर, जोया मुश्ताक शेख। अव्वल नंबर फातिमा वसीम शेख, फातिमा वसीम शेख। 2 नंबर सादिया अजीज कुरैशी, फातिमा वसीम शेख, फातिमा वसीम शेख। सादिया अजीज कुरैशी। शिरीन आपा की क्लास में सिदरा खालिक रायन, अव्वल नंबर सिदरा खालिक रायन। 2 नंबर सबा जावेद मंसूरी, अव्वल नंबर मारिया शकील कुरैशी। 2 नंबर रुखसार मुश्ताक शेख, निसार शेख, रुखसार निसार शेख। आफरीन आपा की क्लास में अव्वल नंबर साइमा मजहर शेख, आफिया मुदस्सिर शेख। 2 नंबर आफिया मुदस्सिर शेख। अव्वल नंबर सुमैया जमाल, अव्वल नंबर सुमैया जमाल। 2 नंबर मुबशिरा अयाज खान, मुबशिरा अयाज खान अव्वल नंबर। 2 नंबर मुबशिरा अयाज खान। अव्वल नंबर साहिबा मुन्ना शेख, साहिबा मुन्ना शेख। 2 नंबर रुखसार मुन्ना शेख। इस साल हमारे मदरसे की बच्चियों 13 बच्चियों ने कुरान करीम ख़त्म किया, तो उनको भी खुसूसी इनाम दिया जा रहा है। हजरत वाला के दस्ते मुबारक से अपने इनाम वसूल करें। साइमा मजहर शेख, जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए। साइमा मजहर शेख, आफिया मुदस्सिर शेख, सबा इस्माइल पटेल, कुलसुम इसहाक खान, सुमैया जमाल शेख, मुबशिरा अयाज खान, आयशा नईम खान, सना मुश्ताक कुरैशी, आरिफा अनवर अली शेख, सना फयाज खान, समीरा शकील शेख, शगुफ्ता जमाल शेख, सदफ फयाज खान। हमारे मदरसे में एक बच्ची ने फुल हाजिरी की थी, उसको इनाम दिया जा रहा है। आयशा बिनते नईम शेख, 500 रुपये इनाम दिए जा रहे, 300 रुपये इनाम दिए जा रहे। आयशा नईम शेख। अब जलसा यहाँ पर हमारा जलसे का इख्तिताम हो रहा है। मैं तमाम हाजिरीन का शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह हमारे कमेटी के जितने मेंबर हैं, जितने लोग खिदमत कर रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपने रफ़ीक मोहतरम कारी ज़ुबैर साहब को कहूँगा कि मुख्तसर तासुरात पेश करें और उसके बाद हज़रत वाला मौलाना खलील साहब का बयान होगा और उनके बयान पर दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। व क़ाल तआला वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़। व क़ाल तआला अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम व बिरादरान अजीज़, काबिल इज़्ज़त मेरी माँ और बहनों, दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसी बातें कहलवा दे जो मेरे और आप सब के हक़ में मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हों। कही सुनी बातों पर अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ जिन्होंने एक बहुत शानदार और कामयाब प्रोग्राम पेश किया। साथ साथ इनको तैयार करने वाले असातिज़ा के जिन्होंने खून पसीना एक करके इन बच्चों को कीमती बयानात, वाज, नसीहतें और नात सलाम वगैरह से तैयार किया। वो बंद कर दो, इको बंद कर दो। बहुत ही मेहनत के साथ ये तैयारी की असातिज़ा ने, जिसको आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर, और कनाडा वाली आपा ने भी उसको सराहा। माशाअल्लाह, बच्चों के वालिदैन और माँ बाप भी काबिल मुबारकबाद है। इसी तरह यहाँ के जिम्मेदारान और ट्रस्टी कि जिनकी ज़ेरे निगरानी ये मदरसा चल रहा है, अल्लाह ताला इन लोगों को भी अपनी शान से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। एक सवाल पैदा होता है कि औलाद के लिए और माँ बाप के लिए अच्छे माँ बाप कौन है? कौन से माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छे हैं? क्या वो माँ बाप अच्छे हैं जिन्होंने अपनी औलाद को अच्छा खिलाया, पिलाया या पहनाया, या अपने मरने से पहले पहले अपने बच्चों के कपड़े और मकान, दुकान वगैरह का इंतजाम कर दिया, सब बच्चों को वेल सेट कर दिया? कौन से अच्छे माँ बाप? जब हमने कुरानी करीम से पूछा तो कुरानी करीम ने एक जवाब दिया। एक पैगंबर का वाकया नकल किया है और वो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो बड़े जलील कद्र नबी है, जबरदस्त पैगंबर है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इस नबी और पैगंबर के इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद को जमा किया, अपने बच्चों को जमा किया
और जमा करके एक सवाल किया, और सवाल ये था कि मेरे बच्चे ये बताओ, मेरे मरने के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हालांकि पैगंबर है, जब पूरी उम्मत और पूरी इंसानियत और पूरी कौम को समझाया और तालीम दी और अकीदे बताए, क्या उन्होंने अपनी औलाद को नहीं बताया होगा? लेकिन उन्होंने अपनी इस बात से साबित कर दिया कि एक माँ बाप के लिए जरूरी है कि अपने मरने से पहले अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के ईमान और अपने बच्चों के अकाईद की फिक्र करके जाएं। जिन वालिदैन ने खिलाया पिलाया, ये भी उनका एहसान है, कपड़े पहनाए, तरबियत की, ये भी उनका एहसान है। लेकिन सबसे अच्छे माँ बाप वो हैं जो मरने से पहले अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलवाते हैं, ईमान की बातें सिखलाते हैं, जो अपने बच्चों की दीनी तरबियत करते हैं। और आज के मौजूदा दौर और मौजूदा हालात में तो ये फर्ज अव्वलीन है, बड़ी जरूरी चीज है। आज के दौर में पूरा माहौल ईमान और इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, कमर कस ली है, कुफर ने कमर कस ली है कि किसी भी तरीके से अहले ईमान को ईमान से वरगला दिया जाए, हटा दिया जाए, इनको ईमान से महरूम कर दिया जाए, इनको मुर्तद कर दिया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान करीम कह रहा है। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लव यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से यहूद, नसारा और मुशरिकीन सब एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अपनी कमर कस ली थी कि ईमान वालों को ईमान से कैसे हटा दिया जाए, कैसे वरगला दिया जाए, इनको ईमान से महरूम कैसे किया जाए। और उस दिन से लेकर के आज तक उनकी मेहनतें जारी और सारी और चल रही है। नए नए नखरे, नए नए अंदाज, नए नए रास्ते इख्तियार किए हुए वो लोग कि किसी तरीके से हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को ईमान से हटा दिया जाए। जहां कुछ सीरियलें काम करती है, हमारे लोग उसको समझते नहीं है। टीवी की सीरियलें, चाहे मोबाइल पर आने वाली क्लिप्स हो, उसके जरिए से मेहनत की जा रही है। बल्कि सबसे ज्यादा मेहनत जो की जा रही है वो एजुकेशन और स्कूल की तालीम के एतबार से। और कड़वा करेला और नींद चढ़ा, अभी आपने फैसला सुन लिया कि अनकरीब आपके बच्चों की स्कूलों में क्या सिखाया जाने वाला है, क्या पढ़ाया जाने वाला है। खास एक मजहब की तालीम दी जाएगी। लेकिन आज से 40 साल पहले की वो किताबें और स्कूल की वो बुक, जिससे कि कोई लैंग्वेज, कोई भाषा और कोई जबान सिखाई जाती थी, लोग उससे जबान सीखते थे। सीधे साधे वाकयात और किस्से होते थे उन जबानों में। आज इब्तिदा से, पहली किताब से बच्चों को जहां क ख सिखाया जा रहा, वहीं से उनके दिमाग को, ब्रेन को वॉश किया जा रहा, उनके दिमागों को खराब किया जा रहा है। ऐसे दौर में तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को पहले कुरान दे दें, दीन की तालीम दे दें, ईमानी अकाईद सिखला दें, फिर इंशाअल्लाह दुनिया का कोई जहर और कोई कुफ्र इनके ऊपर असर नहीं कर सकेगा। यूपी के एक इलाके में हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग गुजरे, कारी हजरत मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपने बयानों में एक वाकया नकल किया है कि यूपी के किसी इलाके में बंदर बहुत हो गए, बहुत ज्यादा हो गए बंदर। इतने बंदे, उनका त्रास भी बढ़ गया। जहां रोटी बनाकर रखते, खाना बनाकर रखते, बंदर घर में आ जाते, रोटियां लेके भाग जाते, डंडे लेकर दौड़े वहां तक तो छप्परों पर चढ़ जाते। परेशान हो गए गांव वाले।
उन्होंने अपने मुखिया और अपने सरपंच को बुलाया कि ये हाल है, कुछ इंतजाम करो। मुखिया ने भी अपनी कमेटी, सरपंच ने अपनी कमेटी बुला ली और सब ने मिलकर मशवरा किया। मशवरे में ये तय पाया कि आइंदा कल सब घर वाले रोटियां पकाएंगे, जहर लगा देंगे और छप्परों के ऊपर रोटियां डाल देंगे। बंदर खाएंगे तो मर जाएंगे, हमें उससे नजात मिल जाएगी। लिहाजा लोगों ने दूसरे दिन वो जो जहर मिला था वो मिलाया रोटी में और रोटी के तैयार करके छप्परों पर डाल दी। बंदर आए, बंदरों ने देखा कि इंसान इतना मेहरबान, दाल में काला है, कल तक तो इसके घर में खाने जाते थे तो डंडे लेकर दौड़ता था, आज छप्परों पर हमारी मेहमानी करने आया, कुछ गड़बड़ है। नहीं खाई उन्होंने रोटी, वो भी दौड़े, वो भी अपने सरपंच को बुला लाए और आकर उसने भी देखा कि गड़बड़ है। फिर बाकायदा बड़े बड़े मुस्तंडे बंदरों को बुलाया जंगल से, वो आए, उन्होंने रोटी को तोड़कर सूंघा। वो लेबोरेटरी के मोहताज नहीं थे। हमारे यहाँ तो कोई बीमार हो जाए तो कमबख्त लेबोरेटरी वाला कितने ले लेता है, बगैर लेबोरेटरी के बंदर आए कुदरती तौर पर, उन्होंने रोटी को तोड़कर सूंघा और छोड़ दिया, इशारे कर दिए कोई ना खाए। भागते हुए जंगल में गए, कुछ पत्ते दरख्तों के, जिसको जड़ी बूटी कह लीजिए, वो बंदर वो लेकर आ गए और लेकर आए और सबको पत्तों की टहनियां तकसीम कर दी। सब बंदरों के एक एक हाथ में टहनी और वो रोटी की मेहमानी इस्तेमाल कर रहे, एक हाथ से रोटी, दूसरा हाथ से पत्ते, एक हाथ से रोटी, दूसरा हाथ से पत्ते, सारी रोटियां खत्म कर दी। इंसान इंतजार में कि अभी फड़केंगे, अभी तड़पेंगे, अभी मरेंगे, लेकिन एक भी न मरा, दूसरे दिन सब हाजिर हो गए। जहर तो है लेकिन उसका तिरियाक और उसका उतार मिल गया। तो आजकल एजुकेशन में कुफ्र का जहर तो भरा हुआ है। इससे ये नहीं कि हम आजिज आ जाएं और अपने बच्चों को एजुकेशन न दें, अपने बच्चों को डिग्रियां न दिलाएं, अपने बच्चों को स्कूल की तालीम न दिलाएं। नहीं नहीं, हमें हाफिजों की जरूरत, हमें कारियों की जरूरत, हमें मौलवियों की जरूरत, हमें आलिमाओं की जरूरत, हमें मुफ्तियों की जरूरत है। वहीं पर हमें मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट्स, ये सब की भी जरूरत है। अगर हम घबरा कर छोड़ देंगे तो हम इन सब चीजों से महरूम हो जाएंगे। हमें ये जहर वाली तालीम को लेना तो है, कुफर वाली तालीम को लेना तो है, लेकिन पहले मदरसाओं में भेजकर अपने बच्चों के अकीदे को मजबूत करना है। पहले कुरान दे देना है, पहला अकीदा दे देना है। वो जो मदरसा में सिखाते हैं अव्वल कलीमा तय्यबा, ये पिला देते, उस्ताद लोग पिला देते हैं और वही पिया हुआ आज तक काम आ रहा है। ये रहेगा तो ईमान सलामत, और मदरसे रहेंगे तो आपका महल्ला भी सलामत रहेगा। कुरान की बरकत से अल्लाह आपके जान माल की भी हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, और उसमें भी बेटियां ये अव्वल नंबर पर है। बेटों से भी जरूरी अपनी बेटियों के ईमान को बचाना है। बेटी एक समाज होती है, बेटी एक मुआशरा होता है। यही इसकी गोद एक अपने बच्चों के लिए तरबियतगाह होगी। अगर ये पढ़ी समाज पढ़ गया, अगर ये पढ़ गई पूरा मुआशरा पढ़ गया, ये पढ़ गई पूरा महल्ला पढ़ गया। इसलिए बेटियों, और आजकल हमारी बेटियों को स्कूल और कॉलेजेस के अंदर टारगेट किया जा रहा है, उनको वर्गलाया जा रहा है, लव और मोहब्बत की जाल में फंसाकर हमारी बच्चियों के ईमान तो बर्बाद किया जा रहा है। उनकी जान और जिंदगी चंद महीनों के इस्तेमाल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, जो हम बेशुमार किस्से पढ़ रहे हैं आजकल। ये मदरसे, ये मकतब, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अगर हमने इसके साथ ताल्लुक रखा, हमारी रोजी में भी बरकत होगी, हमारी कमाई में भी बरकत होगी, हमारा मुआशरा समाज फलेगा फूलेगा, और इंशाअल्लाह इन औलादों के ईमान सलामत रहेंगे। देखिए, आखिरी बात सुनाकर बात को खत्म कर दूं। कुफर मक्का ने पूछा था कि रहमान किसे कहते हैं, रहमान कौन है? रहमान
वो है जो एक ही वक्त में पूरी कायनात और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे और जर्रे जर्रे पर नजर रखे, जो अपनों को और गैरों को सबको दे। अल्लाह कह देते रहमान वो है जो खाना खिलाता है, रहमान वो है जो पानी पिलाता है, रहमान के जितने काम है कुदरत के वो सब बयान कर देते। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा काम जो रहमान की रहमत के तकादे से है वो कुरान की तालीम है। इंसान की पैदाइश का जिक्र भी बाद में करें, हालांकि पैदाइश पहले होगी, बढ़ेगा, फिर पढ़ेगा, लेकिन पैदाइश का जिक्र कुरान में बाद में कर रहे। पहले तालीम कुरान का तज़किरा। कहा तुम्हारे यहाँ बच्चों के पैदा होने की उम्मीद हो, अभी पैदा नहीं हुए, उम्मीद है, तो जब उम्मीद हो तभी से इरादा कर लो कि हम अपने बच्चों को पहले कुरान सिखाएंगे, कुरान करीम पढ़ाएंगे, दीनी तालीम देंगे, अकायद देंगे। इंशाअल्लाह ये होगा, दुनिया की कोई कौम आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी आज का पैगाम कि अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मकतब में भेजो, मदरसा में भेजो, गैर हाजिरी मत करवाइए। ये रहा तो महल्ला भी सलामत रहेगा, हम भी सलामत रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। असातिज़ा और आपाओं को अल्लाह अपनी शान से बेहतरीन बदला अता फरमाए। इंतजामात करने वालों को भी अल्लाह अच्छा बदला दे, और वो लोग जो अपनी औलादों को भेजते अल्लाह की नस्लों में उलमा पैदा फरमाए, हुफ़ाज़ पैदा फरमाए, कुर्रा पैदा फरमाए, बेहतरीन आलिम। अल्लाह ताला इस महल्ले की पूरी पूरी हिफाजत फरमाकर हर किस्म की तरक्कियात से नवाजे, हर मामले में आफियत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, फजज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत को सेहत और आफियत के साथ हमेशा खुशहाल रखे और हमारी दावत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वक़ाल महबूबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबीए कुरान कर दे। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज दीनी भाइयों और माँ बहनों, 10-15 मिनट में बड़ी काम की बात माशाअल्लाह बहुत मुबारकबादी के काबिल है। यहाँ की असातिज़ा मुअल्लिमात, मैं बचपन से मौलाना यूसुफ साहब से हमारा दोस्ताना ताल्लुक़ है। वो रहते हैं कठोर में, लेकिन दिल इनका साबरी मस्जिद में अटका हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी काविशों को, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, आज कुरान की निस्बत में हम सब जमा हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें मालूम होना चाहिए कुरान किसको कहते हैं। कुरान करीम से हम पूछते हैं, ओ कुरान तू बता तेरा नाम क्या है, तो कुरान फरमाता है बल हुवा कुरानुम मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। कुरान करीम से हम पूछते हैं, ओ कुरान तू बता तू कहाँ था, तो कुरान कहता है फी लौहिम महफूज, मुझे तो अल्लाह ने लौहे महफूज में रखा था। कुरान करीम से हम पूछते हो कुरान तू बता
तेरा मालिक कौन है, तुझे बनाने वाला कौन है? तो कुरान फरमाता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो सारे जहानों के परवरदिगार अल्लाह की किताब हूं। कुरान से पूछते हो कुरान तू आसमान से जमीन में आया कैसे? तो कुरान फरमाता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, मुझे तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल के जरिए से उतारा। कुरान करीम से हम पूछते हो कुरान तू बता तू कौन सी जात पर नाजिल हुआ? तो कुरान फरमाता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मुझे तो अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारा। कुरान करीम से हम पूछते हो कुरान तू बता तू कौन से महीने में आया? तो कुरान फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मुझे तो अल्लाह ने सारे महीनों के सरदार रमजान के महीने में उतारा। ओ कुरान तू बता तू दुनिया में आया क्यों है, तेरे आने का मकसद क्या है? तो कुरान बताता है हुदल लिन्नास, सारे इंसानों को जहन्नम में से निकाल कर, दोज़ख में से निकाल कर जन्नत का रास्ता दिखाने आया हूं। मेरी माएँ और बहनें बैठी है, और मेरे भाइयों ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी जन्नत है, ये हमारी आखिरत है, ये हमारे कब्र से अजाब के बचाने का रास्ता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, दुनिया में हजारों नबी आए, हजारों रसूल आए, दुनिया में जितने नबी आए जब भी औलाद की जरूरत पड़ी तो सारे नबियों ने कहा ए अल्लाह तू मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माएँ और बहनें, जिस तरह औलाद बड़ी नेमत है, औलाद का नेक होना, औलाद का दीनदार होना, औलाद के दरमियान कुरान की मोहब्बत का होना, ये इससे बड़ी नेमत है। मैं एक दो मिसाल देता हूं, आपका ईमान ताजा होगा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर में आए, सरकार ने भेजा, अजमेर से बंगाल गए कलकत्ता। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं बंगाल के सफर में 6 महीने तक मुझे लोगों ने बहुत मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे भूखा रखा, लेकिन 6 महीने के अंदर 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की, 60,000 लोग मेरे हाथ पर मुसलमान हुए। सर्दी गर्मी में मैंने तकलीफ उठाई। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं 6 महीने के बाद जब मैं अपनी अम्मी से मुलाकात करने के लिए अजमेर आया तो मैं बहुत खुश था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे कपड़े गंदे थे। माँ ने कहा बेटा मुईनुद्दीन बहुत खुश नजर आते हो, बहुत खुश नजर आते हो, क्या बात है? तो फरमाया अम्मी जान अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की, बंगाल के सफर में 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया। जरा ध्यान से मेरी माँ और बहनें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मौलाना कहकर चले गए पूरी दुनिया करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है एक बच्चे का ईमान छीनने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह यूं फरमाया मेरे आका ने फरमाया मैं दुनिया से जा रहा हूं लेकिन 2 चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूं, कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत। जिस मुसलमान के घर में ये होगा दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले उसका ईमान छीन नहीं सकती। मुझे बराबर याद है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी है, मौत का वक़्त है, उनके घर में कोई बेटा नहीं, 4 बेटियां थी। गांव के बड़े बड़े मालदार सकरात की हालत में उनके पास आए और अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा तुम्हें हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 4 बेटियों का खर्चा हम ले लेंगे, तुम्हारी 4 बेटियों के मकान बनाने की जवाबदारी हमारी है।
अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सकरात की हालत में कहा, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, मेरी बेटियों को तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं, मेरी बेटियों को तुम्हारी रोटी की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैंने मेरी 4 बेटियों को सूरह वाक़िया सिखला दी है। मैंने मेरी 4 बेटियों को सूरह वाक़िया सिखला दी है। मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस घर के अंदर रात में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है, जिस घर में रात में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, उस घर में मरते दम तक फाका नहीं आ सकता। मुझे तुम्हारी रोटी की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे मकान की जरूरत नहीं। और मेरी माए और बहनें, अगर घर में कुरान है, मुझे उम्मीद है, ओ मेरे भाइयों, ये औलाद है, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए ने, कपड़े फटे हैं। माँ ने पूछा बेटा बहुत खुश है, तो आज बहुत खुश है, क्या हुआ? कहा कि अम्मी 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया, और मेरे आका ने कहा था हजरत अली से, हसन और हुसैन के बाप, जन्नती जवानों के सरदार हुसैन के बाप अली से, कि अली तेरी मेहनत की वजह से, तेरी जबान की वजह से मेरी माँ और बहनें, मौलाना यूसुफ साहब 2 टाइम का मदरसा है, 4-5 हजार रुपये में मेरी माँ और बहनें जो यहां पढ़ा रही है, यकीनन ये कुरान का हक अदा नहीं कर सकते हम आपका। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, और मेरे जवान भाइयों, ये मौलाना शकील साहब, दूसरे को मैं नहीं जानता, ये मौल्लिमात, ये हमारे बच्चों को मुसलमान बनाते हैं, ये फकत कुरान नहीं सिखाते। अरे बताओ, हमने वुजू का तरीका कहां सीखा? हमने गुस्ल का तरीका कहां सीखा? जन्नत किसको कहते हैं, जहन्नम किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। मौलाना यूसुफ साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, आज सुबह 11 बजे मैं एक निकाह पढ़ाने गया, डॉक्टर का निकाह है, लड़की भी डॉक्टर है, दोनों अमेरिका के अंदर है, रोजाना 5 लाख रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपए। मैं निकाह पढ़ा 12 बजे, निकाह पढ़ाने के बाद राजकोट से उसका बाप आया था लड़के का, उसने मुझे कहा, कारी साहब तुमने दुआ की, मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मेरे बेटे के लिए दुआ करना, ये कभी भी मस्जिद में नहीं आता। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, जिस औलाद के खातिर जवानी चली गई, जिस औलाद के खातिर हमारी कुर्बानियां लग गई, जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं है। ये हमारा ईमान है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा, अम्मा मैं इसलिए खुश हूं कि 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया। तो अम्मी ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरे लिए क्या खुशी की बात है, तेरा क्या कमाल है, कमाल तो मेरा है। अम्मी ने कहा, ख्वाजा साहब की, तो ख्वाजा साहब ने कहा, अम्मी मार मैंने खाई, गर्मी मैंने खाई, कपड़े मेरे फाड़े गए, लोगों ने गालियां मुझे दी, तो कमाल तो मेरा है, तुम्हारा कहां? मेरी माए सुन रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा, अम्मी मारा तो मुझे है लोगों ने, कपड़े मेरे फाड़े, मैं मोहल्ले में जाता था अल्लाह की बात करने के लिए, लोग मुझे पत्थर मारते थे, कमाल मेरा है, कमाल तुम्हारा कैसे होगा? तो मां ने कहा, ओ बेटा मोइनुद्दीन चुप हो जा, जब से तू पैदा हुआ और जितनी मर्तबा मैंने तुझको दूध पिलाया, 2 साल तक जब भी मैं तुझे अपनी छाती के साथ लगाती थी तो अल्लाह से दुआ करती थी, ए अल्लाह मैंने ये बेटा इसलिए पैदा किया है कि मोहम्मद का कलीमा दुनिया के कोने कोने में फैलाएगा। जब भी मैंने तुझको दूध पिलाया, बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, 2 रकात नमाज पढ़े बगैर मैंने दूध नहीं पिलाया, और मैं दूध पिलाने से पहले ये दुआ क्या करती थी, ए अल्लाह मेरे मोइनुद्दीन के दूध के हर कतरे में विलायत का नूर पैदा फरमा। ये मेरी दुआ का हिस्सा है, ये मेरी दुआ का नतीजा है। ख्वाजा साहब ने जब सुना, माँ के पैर पड़ गए। और मेरी माँ और बहनें, जब माएँ ऐसी होती है तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा होता है। आज बाल खुले हैं, बच्चा दूध पी रहा है। याद रखो,
मौल साहब दुआ करना मेरा बच्चा हाफिज हो जाए, मेरा बच्चा नमाजी हो जाए। हम घर में तंबाकू खा रहे हैं, हम घर में गंदी गंदी फिल्म देख रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माँ और बहनों, बच्चा हमारी नकल उतारता है, बच्चा हमारी नकल उतारता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आखिरी बात कहकर मैं बात को खत्म करता हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? बहुत बड़े अल्लाह के वली। इन्होंने एक किस्सा लिखा। एक बाप का इंतकाल हुआ, शराबी था, उसको शराब पीने की आदत थी, उसको कब्र में मौलाना अजाब हो रहा था। जब ये बाप का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल के 7 महीने के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। जब बच्चे की उम्र 6 साल हुई तो ये बेवा मां, ये गरीब मां, ये यतीम लड़के को लेकर मोहल्ले के इमाम साहब के पास लेकर गई और यूं कहा, मौलाना ये बच्चा यतीम है, बगैर बाप का है, उसको कलमा पढ़ाइए, उसको कुरान पढ़ाइए। बाप को कब्र में अजाब हो रहा था, चूंकि बाप शराबी था। ओ मेरे भाइयों, जब बच्चे ने 6 साल का मासूम बच्चा, बाप ने देखा नहीं, लेकिन मां ने पहले दिन मदरसे में भेजा 6 साल की उम्र में, तो मौलाना ने पहले दिन पढ़ाया, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तर्जुमा है बिस्मिल्लाह का? शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला है। जब बच्चे ने 6 साल का बच्चा, उसको कुछ मालूम नहीं है मेरा बाप कौन है, मेरी मां कौन है, अल्लाह किसको कहते हैं, जन्नत किसको कहते हैं, उस मासूम बच्चे को कुछ खबर नहीं है। लेकिन मस्जिद के कोने में बैठकर पहले दिन बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा निजामुद्दीन ने लिखा है, अल्लाह ने कब्र के फरिश्तों से कहा, अल्लाह ने कब्र के फरिश्तों से कहा, फरिश्तों अजाब को हटाओ, अजाब को हटाओ। तो ये फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह पाक ये तो शराबी इंसान था, ये तो गुनहगार इंसान था। तो अल्लाह कहते हैं, ओ मेरे फरिश्तों, भले ये गुनहगार था, भले ये शराबी था, तुम्हें पता नहीं, इसका मासूम बच्चा मस्जिद में मुझे रहमान कहता है, इसका नन्हा बच्चा मुझे मस्जिद में रहीम कहता है। मुझे उस बच्चे को, इस बच्चे के बाप को, जिस बाप का बेटा जिसने मुझे देखा नहीं, वो मुझे रहमान कहता है, वो मुझे रहीम कहता है, उसके बाप को मुझे कब्र में अजाब देते हुए शर्म आती है। ओ मेरे भाइयों, ये माया बहनें जो पढ़ा रही है, ये हमारी कब्र बना रही है, ये हमारी कब्र की तैयारी है, ये हमारी आखिरत का तोशा है। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है और कब्र की मिट्टी डाल दी जाती है, उसका रजिस्टर बंद हो जाता है। नेकी करना चाहे कर नहीं सकता, गुनाह करना चाहे कर नहीं सकता। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, एक वो आदमी के मरने के बाद भी उसकी नेकी चालू रहती है, वो आदमी, वो माँ, वो बाप जिसने अपने बेटे को कुरान सिखाया, जिसने अपने बेटे को दुरूद शरीफ सिखाया, जिसने अपनी बेटी को नमाज सिखाई, तो बाप के मरने के बाद भी उसकी नेकियां लिखी जाती है। मेरी माँ और बहनें, बहुत गंदा माहौल है। ईमान का चोर हमारा ईमान छीनना चाहता है। वंदे मातरम के जरिए मुझे कहने दीजिए, सूर्य नमस्कार के जरिए से स्कूल की तालीम भी जरूरी है, लेकिन जैसे मौलाना ने बताया, हम सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे। हमें ईमान का कोई सौदा करने की जरूरत नहीं है। मैं दुआ देता हूं, अल्लाह की जात बड़ी करीम है, अल्लाह की जात बड़ी शफीक है। इन मदरसों की बरकत से अल्लाह जरूर हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। आखिर में मैं मेरे भाइयों 2 अशार जो सारे बयान का खुलासा है सुनाकर मैं दुआ पढ़ता हूं। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, बहुत तवज्जो के साथ, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा।
आँख खोलो उठो और याद रब को करो कि उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। कि अपने रब को जवानी में भूला है तू, कि अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, तो फिर रोने रुलाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो और याद रब को करो कि उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। आखिरी शेर बहुत अच्छा है। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा। जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा। हजारों बच्चों को मार डाला था, खुदाई का दावेदार था, उसकी लाश पड़ी है कि था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा। जुल्म पर जुल्म मखलूक पे करता रहा। फिर क्या हुआ? जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो और याद रब को करो कि उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक मदरसे को और मौलाना यूसुफ साहब, मैं कहूँगा कि नूरा भाई को तो क़यामत के दिन पूरा साबड़ी खड़ा हो जाएगा। कोई कहेगा कि मेरा अब्बा है, कोई कहेगा कि मेरा चचा है, कोई कहेगा कि मेरा दादा है। अल्लाह ने क्या मालूम कौन सी आमीन इनकी कबूल की है। अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमाए। ऐसे लोगों की अल्लाह खूब कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असातिज़ा का इनाम दिया जा रहा है, कारी साहब के हाथ से वसूल करे मौलाना शकील साहब, हाफिज अयाज साहब, हाफिज इरफान साहब, मौज़िना इरफान, माशाल्लाह बेटा। मौलाना इमरान हमारे इमाम साहब है, उनको नूरा भाई की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। मौलाना इमरान पारखेती साहब, व जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। माशाअल्लाह कारी साहब ने बहुत ही मुफीद बातें की। अल्लाह पाक इनसे खूब काम ले। रफ़ीक मोहतरम में जमीयत के प्लेटफॉर्म से लोगों के बहुत ही खैर खाई और बहुत ही काम करते हैं और बहुत बड़ा काम है हजरत का। बाज़ मरतबा मुझसे मुलाकात भी नहीं होती साथ में रहने के बावजूद, कभी निकाह पढ़ाना था, कभी तलाक के मसले और कभी सोशल वर्कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कम उम्र के अंदर इनसे बहुत बड़ी खिदमत ली है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत और आफियत के साथ कारी साहब के साथ बहुत बड़ा काम लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में इनको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाए। दुआ पर जलसे का इख्तिताम फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या अव्वलल अव्वलीन या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकिन। ए अल्लाह आप हमारे खुदा हैं, ए अल्लाह आप हमारे रब हैं, ए अल्लाह आप हमारे मालिक हैं। ए अल्लाह हम खताकार सियाहकार तेरे दरबार के इकरारी मुजरिम हैं। ए अल्लाह हम जैसे भी हैं बंदे आपके हैं,
बंदियां आपकी हैं, सजदा तो आप ही को करते हैं। ओ मेरे अल्लाह, आज कितने खुश हो गए होंगे ये छोटे छोटे बच्चे जिनके छोटे छोटे मकान है। ए अल्लाह, रहने का बड़ा घर भी नहीं है, छोटी छोटी मजदूरी करने वालों के बच्चे। ए अल्लाह, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ने आए थे। ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, हमारी औलादों को गुनाहों में फंसने से पहले ए अल्लाह इन्हें नेक हिदायत अता फरमा दे। मालिक, इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा दे। ए अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती दुनिया के जिस कोने में रहता है वो हमारा भाई है। उसके जानो माल की, उसके इज्जत और आबरू की, उनके घर वालों की, उनके ईमान और अमाल की पूरी हिफाजत फरमा। ओ अल्लाह, हम जब सुबह में ठंडी ठंडी हवाओं में सोते हैं फजर के बाद, तब ये हमारी बहन, हमारा भाई अपने बच्चों को कुर्बान करके, अपने घरों का काम आगे पीछे करके हमारे बच्चों को इस्लाम सिखाने आते हैं, हमारे बच्चों को ईमान बताने आते हैं। ये बताते हैं जन्नत किसको कहते हैं, जहन्नम किसको कहते हैं। ये हमारी आखिरत बनाने आ रहे हैं। मेरे मालिक, इनके हाथ उठाने की लाज रख लीजिए। बहुत मुबारक मजमा है, मस्जिद का नूरानी माहौल खड़ा हुआ है। ये अल्लाह, आने वाला महीना बहुत मुकद्दस है। मेरे मालिक, जो लोग इस मदरसे के साथ जिस लाइन से मदद और ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे, बेहतरीन ताउन अता फरमा, नजर बस से हिफाजत फरमा। अल्लाह, मेरे भाई और अल्लाह मेरे सही मुरब्बी अल्लाह मौलाना यूसुफ को उसकी निगरानी का बेहतरीन बदला नसीब फरमा। अल्लाह हमको दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की से माला माल फरमा। हसद से, अदावत से, कीना कपट से, बुरी मोहब्बतों से अल्लाह हिफाजत फरमा। रब्बे करीम, मैंने अपनी गुनहगार जबान से मांगा है। ए अल्लाह, तू अपनी शायान शान अता फरमा। हमारी दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।